गोरखपुर गांव में एक छोटे से घर में सिंधु और उसकी पत्नी रमीला रहती थी। दोनों खुशी से जिंदगी जीते थे। रमीला प्रेग्नेंट थी और उसने 2 जुड़वा बच्ची को जन्म दिया। दोनों बच्ची जुड़वा थे, लेकिन दोनों के रंग रूप में काफ़ी फर्क था, एक काली और एक गोरी। दोनों बच्ची को देखकर सिंधु बहुत खुश हुआ, मगर उसके मन में एक सवाल था कि एक बच्ची इतनी गोरी और एक बच्ची इतनी काली। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटी बड़ी हो गई थी और अब वो 9 साल की हो गई थी। सिंधु ने गोरी बच्ची का नाम कल्याणी रखा था और जो बच्ची काली थी उसका नाम काली रखा था। कल्याणी को अपने रूप का बहुत घमंड था, इसीलिए वो काली को बहुत चिढ़ाती रहती थी। सिर्फ कल्याणी ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी उसे सुनाते रहते थे। कल्याणी को ज़्यादा प्यार करते थे और काली को उसके कालेपन के कारण से ज़रा भी प्यार नहीं करते थे। इस बात को लेकर काली काफ़ी परेशान रहती थी और उसे काफ़ी बुरा भी लगता था। एक दिन काली चलते चलते जंगल की ओर निकल गई। जंगल में आगे चलते ही उसे एक साधु दिखे। काली साधु के पास गई। साधु ने काली को आते हुए देखा। काली के चेहरे पर साफ परेशानी देखकर साधु बोला, बेटी, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। बाबा, मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरा कालापन है। मेरी कालेपन की वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे बात नहीं करते हैं और केरों की तरह मुझे रखते हैं, जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। बस बेटी, इतनी सी बात। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करता हूँ। सामने जो नदी दिख रही है ना, वो चमत्कारी नदी है। उसके पास जाकर सच्चे दिल से मांगना और डुबकी लगाना, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपने मेरी परेशानी दूर कर दी बाबा। अब मुझे भी मेरी बहन की तरह माँ और पापा का प्यार मिलेगा और मैं भी उनके साथ खुश रहूँगी। धन्य हो आप बाबा। मैं ज़िंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूँगी। आप मेरे भगवान बनकर आए। काली ने ऐसे बोलकर बाबा ने बताई हुई नदी के पास चलने लगी। नदी के पास जाकर काली ने चमत्कारी नदी को देखकर बोली, हे नदी माँ, अब आपका ही सहारा है। ऐसा बोलकर काली नदी में कूद गई। नदी काफ़ी गहरी थी, नीचे की तरफ जाने लगी। पहले तो काली को कुछ समझ में नहीं आया, बाद में अचानक वो ऊपर आ गई और अचानक तेज रोशनी के साथ आवाज़ आने लगी और काली का पूरा रूप ही बदल गया। वो अपनी बहन से भी काफ़ी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा गोरी हो गई थी। काली अपना रूप ऐसा पाकर काफ़ी खुश थी और वो वापस अपने घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते काली घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही सब लोग काली को देखते ही रह गए। काली इतनी सुंदर थी जैसे कि कोई परी हो। घर वालों ने उसे खुशी खुशी अपना लिया और सब लोग खुशी खुशी साथ रहने लगे।